तो आज हम लोग सीखेंगे बिजी का डे 2 यानी चैप्टर नंबर 2 के बारे में हम लोग बात करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके थे। अब बात करेंगे किसकी, चैप्टर 2 की। पिछले में हम लोग सीखे थे कि किस तरीके से कंपनी बनाई जाती है, किस तरीके से लेज़र बनाया जाता है और किस तरीके से पार्टी का लेज़र डिफ़ाइन किया जाता है। चैप्टर 2 में बेसिकली हम लोगों को ये सीखना है कि किस तरीके से स्टॉक मेंटेन की जाती है। टैली में आप लेज़र भी बनाए थे तो स्टॉक भी मेंटेन किए थे, तो आज हम लोग बिजी में सीखेंगे कि किस तरीके से स्टॉक को मेंटेन किया जाता है और उसी के साथ साथ किस तरीके से जर्नल एंट्री पास की जाती है। वही चीज़ आज हम लोगों को बिजी में सीखनी है। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन है असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 1, इसको थोड़ा सा जूम कर दें, दिखाई नहीं दे रहा होगा मेरे हिसाब से। अब सही है, हाँ ठीक है। चलिए देखिए, तो क्वेश्चन आपका है ओपन स्मार्ट कंप्यूटर योर नेम कंपनी एंड पुट द डिटेल ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट। आपको क्या करना है, जो आपने कंपनी बनाई थी चैप्टर 1 में, उसी कंपनी को आपको क्या करना है, ओपन करना है। और ओपन करने के बाद ये डिटेल्स आपको फीड करनी है। डिटेल्स में देखिए क्या है, आइटम है, ग्रुप का नाम है, यूनिट है, क्वांटिटी है और वैल्यू है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज़ दिया हुआ है, यानी सीडी ड्राइव 10 पीस है तो 10 पीस का दाम 20,000 है, एक पीस का दाम नहीं है। अगर यहाँ रेट लिखा होता तब जानते कि एक पीस का दाम इतना है। यहाँ पे वैल्यू लिखा है तो मतलब ये हुआ कि 10 पीस का दाम ये, समझ रहे हैं ना। तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसी हिसाब से। तो चलिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपनी कंपनी को ओपन करेंगे, यानी बिजी ओपन करिए। ओपन कंपनी में जाएंगे, पुरानी कंपनी को ओपन करना है तो किस नाम से हमने बनाया था, सिग्नोटेक सिस्टम स्मार्ट कंप्यूटर। यूज़र नेम क्या डाले थे, SC, पासवर्ड क्या था 123। तो इस कंपनी को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे। जब ये आपकी कंपनी ओपन हो जाएगी तो हमें क्या करना है, स्टॉक बनाना है। क्या बनाना है, इस बार लेज़र नहीं बनाना है, क्या बनाना है, स्टॉक बनाना है। तो कोई भी स्टॉक बनाना हो तो उसके लिए कोई भी चीज़ न्यू अगर बनाना है तो उसके लिए मास्टर में जाएंगे और मास्टर में जाने के बाद इस बार आपको लेज़र नहीं, क्या बनाना है, आइटम। तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, आइटम में। कहाँ जाएंगे, आइटम में जब जाएंगे तो यहाँ पे 3 चीज़ें ओपन होंगी, ऐड, मॉडिफाई, लिस्ट। इन तीनों के बारे में मैंने आपको बताया था। ऐड का मतलब होता है न्यू बनाना, मॉडिफाई का मतलब होता है देखना और लिस्ट का मतलब होता है चेंजेस करना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ऐड, न्यू बनाना है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे और पहला आइटम किस नाम से है वो डिफाइन करेंगे। पहला आइटम क्या नाम है, CD ड्राइव। अब CD ड्राइव, प्रिंट नेम में भी CD ड्राइव रहेगा। ग्रुप, इसका अंडर क्या जाएगा, हार्डवेयर। तो हार्डवेयर यहाँ पे नहीं है तो ऑनलाइन बनाएंगे और ऑनलाइन क्रिएशन की शॉर्टकट की क्या होती है, F3। क्या होती है, F3 प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, हार्डवेयर। ठीक है, जब हार्डवेयर बना लेंगे तो ये प्राइमरी ग्रुप है तो बोलिएगा कि हाँ प्राइमरी ग्रुप है। ठीक है, यानी हार्डवेयर किसी के अंडर में नहीं जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, हाँ हो जाएगा। यूनिट, यूनिट किस में है, पीसेज में। तो पीसेज का बना है तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितनी है, 10 पीस है। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 20,000। हो जाएगा ना। चलिए अभी एक ही बार में एक्सेप्ट कराना है तो अच्छा, इसमें गोडाउन दिया है ना, तो पहले गोडाउन भी आपको बनाना पड़ेगा। तो गोडाउन बनाने के लिए यहाँ से पहले बैक आइएगा और यहीं आपको दिखाई देगा लोकेशन। मास्टर्स में जाइएगा जब तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे मटेरियल सेंटर, दिखाई दिया। मटेरियल सेंटर में जाएंगे और ऐड करेंगे। किस किस नाम से है ज़रा बताइएगा। नोएडा पहला है, क्या, नोएडा। नोएडा तो आपका ये देखिए यहाँ पे ग्रुप में भी क्या लेंगे हम लोग, गोडाउन्स। स्टॉक में स्टॉक रखना है। ठीक है, एक्सेप्ट करा दीजिए। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। ठीक है, फिर नेक्स्ट बताइए, राजौरी गार्डन। ठीक है, राजौरी गार्डन, ये भी गोडाउन स्टॉक, इसको भी एक्सेप्ट करा देंगे F2 से। नेक्स्ट आइटम, बस 2 ही था। चलिए अब जाके आइटम बनाएंगे तो आइटम में जाएंगे और हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। पहला आइटम किस नाम से है, CD ड्राइव। तो यहाँ पे बनाते हैं CD ड्राइव, इसका अंडर क्या जाएगा, हार्डवेयर। बना चुके हैं तो यहाँ पे सेलेक्ट करिए। यूनिट आपका किस में है, पीसेज में है। क्वांटिटी कितनी है, 10 पीस है। स्टॉक की वैल्यू कितनी है, 20,000 है। ठीक है, अब इसको एक्सेप्ट कराना है। एक्सेप्ट कराने के बाद
यहीं पे आपको मटेरियल सेंटर दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है। एक्सेप्ट कराइए, देखिए पूछेगा, पूछा मटेरियल सेंटर F2 प्रेस करेंगे, एक्सेप्ट कराएंगे तो यहाँ पे क्या पूछा, मेन स्टोर, लेकिन आपको किस में रखना है, नोएडा में। तो यहाँ पे N प्रेस करिए और नोएडा सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। ये आपकी एक आइटम बन गई। नेक्स्ट आइटम बताइए। मॉनिटर, हार्डवेयर हो जाएगा, पीसेज होगा, क्वांटिटी 10 पीस, वैल्यू 40,000। तो यहाँ पे 40,000 फिल करेंगे, F2 प्रेस करेंगे, फिर आपसे ये पूछेगा गोडाउन, किस गोडाउन में रखना है, राजौरी। तो यहाँ राजौरी सेलेक्ट करेंगे, F2 से एक्सेप्ट करा देंगे। नेक्स्ट आइटम बिजी 14, ठीक है। ये आपका क्या है, सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और सॉफ्टवेयर के नाम से एक ग्रुप बनाएंगे। सॉफ्टवेयर ये आपका प्राइमरी है तो इसको क्या करेंगे, यस, ठीक है। यूनिट आपका पीस, क्वांटिटी 5, रेट 30,000, टोटल वैल्यू, ठीक है। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2, किस गोडाउन में इसको रखेंगे हम लोग, हैं नोएडा। तो यहाँ मुंह भी रख के क्यों नोएडा रोड बोल रहे हो। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2। नेक्स्ट आइटम पेन ड्राइव। तो यहाँ पे हम लोग बनाएंगे क्या, पेन ड्राइव आपका क्या है, हार्डवेयर है। तो यहाँ पे हार्डवेयर सेलेक्ट करेंगे, यूनिट आपका पीसेज होगा, स्टॉक की क्वांटिटी 20 पीस, वैल्यू 10,000। तो यहाँ पे 10,000 फिल करेंगे। एक्सेप्ट कराने की शॉर्टकट की F2 और किस गोडाउन में रखना है इसको, राजौरी गोडाउन, हो जाएगा। नेक्स्ट आइटम कंप्लीट हो गया। तो ये आपका आइटम बन चुका है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। क्वेश्चन नंबर 2 में है पेड ऑफिस रेंट फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2019 ऑफ ₹30,000 एंड ऑल्सो क्लियर आउटस्टैंडिंग रेंट ऑन 1/5/2019 थ्रू अ चेक ऑफ HSBC। Allocate rent of 20,000 from Mumbai branch and 10,000 for कोलकाता ब्रांच रेस्पेक्टिवली। किस डेट में एंट्री करनी है, 1/5/2009 को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि कंपनी ने ऑफिस रेंट पेड किया है कितना, 30,000 रुपये। कितना पेमेंट किया है, 30,000 का ऑफिस रेंट किया है और उसी के साथ साथ उसने क्या किया, आउटस्टैंडिंग रेंट भी दिया है। तो अब लेज़र जाके देखेंगे, जब आप कल लेज़र बनाए होंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट का एक लेज़र बना होगा, बना है। इसमें कितना पेमेंट किया गया, 20,000। तो हम 30,000 तो रेंट का पेमेंट करेंगे और आउटस्टैंडिंग रेंट का कितना पेमेंट करेंगे, 20,000। लेकिन इसमें एक कंडीशन ये भी है। वो क्या कंडीशन है मैं आपको बता देता हूँ। वो कंडीशन ये है कि ये कहा गया है कि जो रेंट पे 30,000 रुपये खर्चा किया जा रहा है उसमें 20,000 मुंबई ब्रांच को देना है और 10,000 रुपये कोलकाता ब्रांच को देना है। यानी ये किसका केस है, कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर। इसमें एक आउटस्टैंडिंग रेंट का भी पेमेंट करना है, फिर रेंट का भी पेमेंट करना है और रेंट में कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर भी बनाना है, ठीक है। तो टैली में तो पूरे स्टेप फॉलो करने पड़ते थे कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के लिए। और सबसे पहली बात ये किस वाउचर में एंट्री होगी, पेमेंट में होगी, पेड कर रहा है तो ये तो पता है पेमेंट में होगा। लेकिन उससे पहले में क्या करना है, कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर बनाना है। तो कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर के लिए बीजे में भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फीचर इनेबल कराना पड़ेगा। फीचर इनेबल कराने के लिए आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है। एडमिनिस्ट्रेशन में जाने के बाद यहीं आपको दिखाई देगा कॉन्फ़िगरेशन, दिखाई दिया। जब कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे तो फिर यहीं आपको दिखाई देगा फीचर ऑब्लिक ऑप्शन। फीचर ऑब्लिक ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब आपको जाना है अकाउंट्स में। कहाँ जाना है, जब अकाउंट में जाएंगे तो यहीं आपको दिखाई देगा कॉस्ट सेंटर्स, दिखाई दिया। इस पर टिक लगाइएगा। जब टिक लगाएंगे तो ये विंडो खुलेगी। अब इस विंडो में रेवेन्यू और नॉन रेवेन्यू दोनों पे क्या करेंगे, टिक लगा देंगे, ठीक है, और ओके कर देंगे। तो ये F2 से एक्सेप्ट करा देंगे। तो ये फीचर आपका इनेबल हो गया। इसमें बस यही करना है, फिर फीचर इनेबल कराना। ये नहीं कि फिर जाके कैटेगरी बनाएंगे, फिर कॉस्ट सेंटर बनाएंगे, फिर लेज़र बनाएंगे, तो फिर फीचर इनेबल कराएंगे। ये सब काम है। इसमें क्या करना है, बिजी बहुत ही ईजी है। कैसे करना पड़ेगा, बस फीचर इनेबल कराइए और उसके बाद जाके एंट्री पास करिए। एंट्री कोई भी अगर आपको पास करनी है तो उसके लिए आपको ट्रांजैक्शन में जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा, और ट्रांजैक्शन में किस वाउचर में एंट्री करनी है, तो पेमेंट में। यहाँ पे ज़्यादा शॉर्टकट की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि मैंने आपको बताया था बिजी 50%
माउस से चलता है तो 50% आपका कीबोर्ड से चलता है। तो हमें किस में जाना चाहिए, यहाँ पे पेमेंट में। इसकी अगर शॉर्टकट की अगर आपको जाननी है तो पेमेंट की शॉर्टकट की क्या होती है टैली में, F5 होती है। इसमें आपकी शॉर्टकट की होगी Alt F5। रिसिप्ट की क्या होती थी F6, इसमें क्या होगी Alt F6। जनरल की अच्छा, इसमें क्या होगा Alt F7। कंट्रा की इसमें क्या होगी, नहीं होगी, उसकी मर्जी, ऐसा ही होता है। बिजी नहीं ये बोला है कि हमें इसकी शॉर्टकट की, उन्होंने डाला ही नहीं, हाँ उन्होंने बनाया ही नहीं। ठीक है, तो चलिए पेमेंट ओपन करते हैं। जब पेमेंट ओपन करेंगे तो हमें न्यू एंट्री करनी है, तो उसके लिए किस ऑप्शन में जाएंगे, ऐड में जाएंगे। जब ऐड में जाएंगे तो ये वाउचर एंट्री खुल जाएगी। अब यहाँ पे होता है मेन, यहाँ पे क्या सेलेक्ट करेंगे, मेन, और किस डेट में हमें एंट्री करनी है, 1/5 में। ठीक है, डेबिट करेंगे किसको, रेंट को, तो यहाँ पे रेंट फिल करेंगे। तो रेंट का लेज़र नहीं है तो F3 से क्या करेंगे, ऑनलाइन बनाएंगे। रेंट टैली में LTC करते थे ना, रेंट अंडर आपका क्या जाएगा, रेंट आपके लिए क्या एक्सपेंस है, तो अंडर क्या जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। लेकिन यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है, यहाँ पे एक्सपेंस इनडायरेक्ट होता है। हाँ, तो I से नहीं प्रेस करना है, E से प्रेस करना है। क्या लेंगे यहाँ पे, एक्सपेंस इनडायरेक्ट। ठीक है, कॉस्ट सेंटर इस पे बनाना है ना, तो बस इस फीचर को यस कर देंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। कितना अमाउंट, 30,000 फिल करेंगे। ठीक है, फिर डेबिट करेंगे। क्यों डेबिट, फिर का सी है ना तो इसको डी कर लीजिए, क्योंकि आउटस्टैंडिंग रेंट का भी आपको पेमेंट करना है। तो वो प्रेस करेंगे, आउटस्टैंडिंग रेंट बनाए थे, कितने का पेमेंट करना है, 20,000, जितना करंट बैलेंस है। देखिए इसमें दिया नहीं है तो करंट बैलेंस इसका कितना दिख रहा है, तो ये 20,000 फिल कर देंगे। ठीक है, अब क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को, कौन सा बैंक है, किस बैंक से, HSBC से पेमेंट करेंगे। कितना, 50,000। अब उसका चेक नंबर, तो याद रखिएगा चेक नंबर जो होता है वो शॉर्ट नरेशन में डाला जाता है। कहाँ पे डाला जाएगा, शॉर्ट नरेशन। चेक नंबर देखिए दिया होगा क्वेश्चन में, दिया है ना, 153001 हो जाएगा। अब इसको एक्सेप्ट है। जब एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये आपसे पूछेगा कि इसका कोई कॉस्ट सेंटर है, तो कॉस्ट सेंटर 2 जगह पे खर्चा किया जा रहा है। मुंबई ब्रांच में कितना, 20, और इसमें कोलकाता में 10। तो यहाँ पे F3 प्रेस करिएगा और बनाइएगा क्या, मुंबई ब्रांच, मुंबई ब्रांच। जनरल कर दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिए। कितना इस पे खर्चा हो रहा है, 20,000। फिर बाकी का किस पे खर्चा होगा, कोलकाता पे। तो F3 प्रेस करिए और बनाइए क्या, कोलकाता ब्रांच। कोलकाता ब्रांच का भी अंडर जनरल, एक्सेप्ट। तो हो गया ना, रेंट आपने 30,000 दे दिया, 20,000 मुंबई ब्रांच को मिला है और 10,000 आपको कोलकाता ब्रांच। हाँ, इसको मैनुअली करना पड़ता है। आगे क्वेश्चन में पढ़ोगे, इतना क्यों उतावले हो जाते हो, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, क्लियर द बिल नंबर CB789 ऑफ चंदर ब्रदर थ्रू अ चेक ऑफ HSBC बैंक। अब ये बताइए चंदर ब्रदर कौन थे, डेटर थे कि क्रेडिटर थे। आइए ऊपर ले जाओ, देखिए पीछे पेज नंबर देखिए, पेज खोलिए, हम बार बार ऊपर नहीं जाएंगे। चंदर ब्रदर किस साइड में, क्रेडिटर है, तो क्रेडिटर है तो इसको पेमेंट करना पड़ेगा ना, और इसको पेमेंट कर रहा है तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में होगी। लेकिन कितना पेमेंट करना है क्वेश्चन में नहीं दिया है, ये बिल नंबर दिया है कि इसका बिल नंबर वाला पेमेंट करिए। 789 का बिल नंबर देखिए कितना पेमेंट करना है, नीचे डिटेल दिया होगा चंदर ब्रदर का। 789 वाला चेक करिए, 20,000। तो ऐसे पहचानना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो चलिए अब पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट ओपन ही है, चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। किस डेट में पेमेंट कर रहे हैं, 4/5 को। किसको पेमेंट कर रहे हैं, चंदर ब्रदर। तो यहाँ पे चंदर ब्रदर सेलेक्ट करेंगे, कितना पेमेंट कर रहे हैं, 20,000। तो यहाँ पे 20,000 फिल करेंगे। ठीक है, क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है, HSBC बैंक। चेक नंबर शॉर्ट नरेशन में डालेंगे 153002। ठीक है, जब इसको एक्सेप्ट कराने जाएंगे तो ये आपसे मेथड पूछेगा कि कौन सा रेफरेंस होना चाहिए, न्यू या अगेंस्ट। पुराने बिल का पेमेंट हो रहा है ना, तो कौन सा रेफरेंस होना चाहिए, अगेंस्ट। और अगेंस्ट को यहाँ पे एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, एडजस्टमेंट। किस बिल को करना है, 789 ना। हो गया, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिसीव अ डिविडेंड ऑन NSC ऑफ रुपीज़ 1 लाख इन चेक ऑफ कैनरा बैंक एंड डिपॉजिट द सेम इन HSBC बैंक। आप क्या कर रहे हैं, डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, HSBC बैंक में। तो रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में, और रिसिप्ट की शॉर्टकट की क्या होगी, Alt + F6। चलिए खुल गया रिसिप्ट। सबसे पहला काम आपका क्या होगा, डेट। चलिए किस डेट में, किस डेट में, 5। इतना टाइम लगता है बोलने में। क्रेडिट करेंगे किसको, क्या मिल रहा है आपके पास, डिविडेंड मिल रहा है, तो डिविडेंड का यहाँ लेज़र आपके पास है नहीं है, तो F3 प्रेस करेंगे और डिविडेंड के नाम से क्या करेंगे, एक लेज़र बनाएंगे, डिविडेंड। डिविडेंड आपके लिए इनकम है तो इसका अंडर जाएगा इनकम इनडायरेक्ट। क्या जाएगा, इनडायरेक्ट। कॉस्ट सेंटर तो इस पर बनाना नहीं है, तो इस फीचर को नो करेंगे और एक्सेप्ट करा देंगे। F2 कितना पैसा रिसीव हो रहा है डिविडेंड में, 1 लाख, तो यहाँ पे 1 लाख करेंगे। और पैसा कैसे मिल रहा है, बैंक से। कौन सा बैंक है आपका, कैनरा बैंक। कैनरा बैंक का मिल रहा ना, कौन से बैंक में आएगा पैसा, HSBC। चेक नंबर बता दिए, ठीक है, एक्सेप्ट करा देंगे F2 से। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ₹20,000 विड्रॉन फ्रॉम HSBC बैंक। HSBC बैंक से ऑफिस यूज़ के लिए पैसा निकालना है, तो आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। क्रेडिट क्या हो जाएगा, बैंक। तो दोनों तरफ कैश बैंक है। एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा की शॉर्टकट की नहीं होती है, प्रेस करते रह जाइएगा, नहीं आएगा। तो यहाँ से बैक आएंगे और सीधे किस में आ जाएंगे, कंट्रा में। और क्या करेंगे हम लोग, ऐड। जब ऐड करेंगे तो ये पूछेगा किस डेट में, किस डेट में करना है, 5/5 में करना है, ठीक है। डेबिट करेंगे क्या, कैश, यहाँ पे कैश हो जाएगा। अमाउंट कितना, 20,000 फीड करेंगे। क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक। कौन सा बैंक है, HSBC बैंक। चेक नंबर बता दीजिए, 153003। एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा, रिसीव अ चेक ऑफ 20,000 फ्रॉम दफोदिल ट्रेडर एंड डिपॉजिट द सेम इन HSBC बैंक। ऑफ कितने तारीख को है, 6/5/2019 को। बिल नंबर 201 वाला। तो 201 वाले में 20 रिसीव करना है ना, तो रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, रिसिप्ट में। रिसिप्ट की शॉर्टकट की Alt + F6। सबसे पहला काम आपका डेट, किस डेट में एंट्री करना है, 6/5, तो यहाँ पे हम लोग डेट डालेंगे 6/5। और क्रेडिट करेंगे, कौन पैसा दे रहा है, दफोदिल दे रहा है। कितना पैसा दे रहा है, 20,000, तो यहाँ पे 20,000 फिल करेंगे। डेबिट करेंगे बैंक। कौन सा बैंक है आपका, HSBC बैंक। चेक नंबर बता दीजिए, 165701, ठीक है। एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराएंगे तो ये पूछेगा एडजस्टमेंट, रेफरेंस। रेफरेंस क्या होगा हमारा, रेफरेंस क्या होगा, एडजस्टमेंट होगा। बिल नंबर कौन सा वाला लेंगे, 201 वाला। हो जाएगा, समझ में आ रहा है, हाँ। बिजी बहुत, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पास सैलरी ड्यू एंट्री ऑन 5/5/2019 फ्रॉम द मंथ ऑफ अप्रैल। अप्रैल का सैलरी आज देना है, पिछले महीने का बकाया। तो सैलरी ड्यू, सैलरी ड्यू का मतलब समझते हैं, बकाया, पैसा दिया नहीं गया। तो एंट्री क्या होगी, ड्यू की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, यही ना होती है। ड्यू की एंट्री बक्का बना है, देखो ड्यू की एंट्री क्या होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। बोल रहे हैं तो मुंह फाड़े हुए हो, यही होती है, इसके अलावा और कुछ नहीं होती। बोलते हैं ना डेबिट, ये सब समझ नहीं आता, तुम नहीं समझ पाओगे कभी भी, हमारी बद्दुआ ले लो। नहीं हाँ, तो क्या है, कहाँ बात कर रहे थे हम लोग, ड्यू की। कभी भी कोई भी ड्यू की एंट्री होती है तो ड्यू की एंट्री यही होती है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ड्यू की हमेशा यही एंट्री होती है। कोई पूछे ड्यू की एंट्री, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस।
अब एक्सपेंस किस चीज़ का आप कर रहे हैं, सैलरी का, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब ये बताइए दोनों तरफ कहीं कैश बैंक है तो किस वाउचर में एंट्री करेंगे, जनरल में करेंगे। जनरल की शॉर्टकट की अल्ट F7 हो जाएगा। मेन किस डेट में करना है इसको, 5/5 में, 5/5 में करेंगे। डेबिट करेंगे किसको, सैलरी को। सैलरी का लेज़र यहाँ पे देखिए पहले से बना है, देखिए ऊपर, तो दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं। अमाउंट कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000, 10,000 फिल कर देंगे। क्रेडिट करेंगे किसको, आउटस्टैंडिंग सैलरी, नहीं है तो F3 प्रेस करेंगे और बनाएंगे क्या, आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी का अंडर क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑलरेडी बना है, दोबारा बनाने की ज़रूरत। कॉस्ट सेंटर नो, F2, ठीक है, हो गया। एक्सेप्ट कराएंगे, जब एक्सेप्ट कराएंगे तो ये देखिए कॉस्ट सेंटर पूछ रहा है। क्यों पूछ रहा है, क्योंकि यह जो सैलरी का लेज़र पहले से बना था ना, उसी में यस हुआ होगा, तो इसको आप नो भी कर सकते हैं। और बिजी एक चीज़ कहता है कि अगर कोई भी चीज़ समझ में आपको ना आए तो उसको इग्नोर कर दिया करिए। हमें कॉस्ट सेंटर की ज़रूरत है तो इग्नोर कर दीजिए। कैसे कहेंगे, F2 हो गया। टैली में क्या था, अगर कॉस्ट सेंटर यस हो गया तो आगे बढ़ता ही नहीं था। जब तक आपको नो नहीं फीचर करेंगे तब तक वो आगे नहीं बढ़ने देता। लेकिन टैली में क्या क्या कर रहा है, अच्छा निकल जा, हो जाएगा काम, तो वो क्या किया, एक्सेप्ट कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, पेड 80% ऑफ द बिल नंबर 701 टू चंद्र ब्रदर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट थ्रू अ चेक ऑफ HSBC बैंक। पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। कितना पैसा पेमेंट कर रहे हैं, 80%। किसका, 701 वाले बिल का। तो 701 वाला बिल देखिए कितने का था, 30,000 का था, उसका 80% पैसा पेमेंट कर रहे हैं। और आगे ये भी लिखे हैं कि फुल एंड फाइनल। फुल एंड फाइनल का मतलब 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ले रहे हैं, ले रहे हैं, यानी अब हम इनको पैसा नहीं देंगे। तो पेमेंट कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, पेमेंट। पेमेंट की शॉर्टकट की Alt + F5। सबसे पहला काम आपका होगा डेट चेंज करना। किस डेट में एंट्री करेंगे, तो करेंगे 6/5 में एंट्री करते हैं, मेन 6/5। और डेबिट करेंगे किसको, चंद्र ब्रदर को। तो चंद्र ब्रदर को सिलेक्ट करेंगे और बिल नंबर कितना, 701 वाला कितना है, 30,000। तो यहाँ पे फुल एंड फाइनल बोला है तो 30,000 पूरा फिल करेंगे, ठीक है। अब क्रेडिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है, HSBC बैंक। लेकिन HSBC से आपको पूरा पेमेंट नहीं देना पड़ा है, कितना देना पड़ा है, 80%। तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर ओपन करना है। तो कैलकुलेटर ओपन करने की शॉर्टकट की होगी F10। क्या होगी, F10 प्रेस करेंगे, कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। हो गया कैलकुलेटर ओपन, एकदम कैलकुलेटर की तरह ओपन होता है इसमें। अब क्या कैलकुलेट करना है, 30,000 का इंटू कितना परसेंट, 80%। यही पेमेंट कर रहा है ना, आ गया 24। अब बाकी का क्या हम करेंगे, डिस्काउंट रिसीव कर लेंगे। तो यहाँ पे F3 प्रेस करेंगे और डिस्काउंट रिसीव के नाम से क्या करेंगे, एक लेज़र बना लेंगे, डिस्काउंट रिसीव। अब डिस्काउंट रिसीव का अंडर क्या जाएगा, आपके लिए इनकम है तो इनडायरेक्ट इनकम नहीं, इनकम इनडायरेक्ट होगा। कॉस्ट सेंटर, कॉस्ट सेंटर F2 से एक्सेप्ट करा दीजिए। तो ये आपको 6,000 रुपये का डिस्काउंट भी मिल गया। चेक नंबर 153,004। हाँ हाँ बस। चलिए मेथड में क्या हो जाएगा, एडजस्टमेंट, कौन सा बिल नंबर है, 701 हो जाएगा ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफ़र 1 लाख रुपीज़, नहीं और भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रिसीव 8,000 इन चेक 165700 ऑफ SCB फ्रॉम द फुल ट्रेडर इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट एंड ऑफ हिज अकाउंट। तो 8,000 रुपये रिसीव किया जा रहा है दफोदिल ट्रेडर से, बाकी का क्या कर दिया जा रहा है, फुल एंड फाइनल कर दिया जा रहा है। तो रिसीव कर रहे हैं तो एंट्री किस वाउचर में करेंगे, रिसिप्ट में करेंगे। और रिसिप्ट की आपकी शॉर्टकट की क्या होगी, Alt + F6। सबसे पहला काम आपका हो जाएगा क्या, डेट, किस डेट में, 6/5 में करना है। क्रेडिट करेंगे किसको, किससे पेमेंट मिल रहा है, दफोदिल से। फुल एंड फाइनल बोल रहा है तो जितना करंट दिखेगा उतना फिल करेंगे। कितना करंट दिख रहा है, 10,000, तो यहाँ पे फिल करेंगे कितना, 10,000। अब डेबिट करेंगे बैंक, कौन सा बैंक है, HSBC। लेकिन आपको 10,000 नहीं मिल रहा है, कितना मिल रहा है, 8,000।
चेक नंबर बताइए 165700, और फिर बाकी का पेमेंट हम क्या करेंगे, डिस्काउंट दे देंगे। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड का एक लेज़र बनाइएगा F3 से, डिस्काउंट रिसीव बना था, डिस्काउंट अलाउड। ये आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, तो अंडर क्या जाएगा, एक्सपेंस इनडायरेक्ट, कॉस्ट सेंटर F2। हो जाए, एक्सेप्ट करो। नेक्स्ट देखिए मेथड है हमारा पे क्या होगा, यहाँ पे एडजस्टमेंट रेफरेंस बिल नंबर 287। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन है ट्रांसफ़र ऑफ रुपीज़ 1 लाख फ्रॉम एक्सिस बैंक टू HSBC बैंक। एक्सिस बैंक से पैसा निकाल करके कहाँ पे डालना है, HSBC में। दोनों तरफ अकाउंट है, दोनों तरफ कैश बैंक है, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, कंट्रा में। और कंट्रा की शॉर्टकट की क्या होगी, नहीं होती है। तो क्या करना पड़ेगा आपको, सीधे यहाँ से बैक आना है, और बैक आने के बाद सीधे किस में जाएंगे, कंट्रा। और कंट्रा में हम लोग क्या करेंगे, कंट्रा में क्या करेंगे, ऐड किस डेट में, किस डेट में, 6/5। डेबिट करेंगे किसको, बैंक को। कौन सा बैंक है, कौन से बैंक में पैसा डालना है, HSBC। कितना, 1 लाख रुपया। किस बैंक से डालना है हमको, एक्सिस बैंक। चेक नंबर बता दीजिए, एक्सेप्ट करा दीजिएगा, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विदड्रॉ रुपीज़ 40,000 फ्रॉम HSBC फॉर पर्सनल एक्सपेंस ऑफ द ओनर। ओनर ने क्या किया है, पैसा निकाला है। तो पैसा निकालना है, तो देखिए हमने आपको बताया था कि जो कंपनी का ओनर होता है, अगर कोई भी चीज़ लगाता है तो किस नाम से दिखाता है, कैपिटल, और निकालता है तो ड्राइंग। ठीक है, तो एंट्री क्या होगी, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो ड्राइंग डेबिट हुआ है, बैंक क्रेडिट हुआ है, तो एंट्री किस वाउचर में होगी, पेमेंट में। पेमेंट की शॉर्टकट की Alt F5। सबसे पहला काम आपका होगा क्या, डेट, किस डेट में एंट्री करनी है, 7/5। डेबिट करेंगे ड्राइंग, तो ड्राइंग का लेज़र नहीं बना है तो F3 करेंगे और ड्राइंग का लेज़र बनाएंगे, ड्राइंग अंडर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बता दीजिए, 40,000। क्रेडिट करेंगे किसको, बैंक को। कौन सा बैंक है, एक्सेप्ट डाल दीजिएगा। ठीक है।